बड़ी खबर और उसमें दो नए शब्द हैं जो ट्रेंड कर रहे हैं। पहला शब्द है गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, जिसके बारे में सब बात कर रहे हैं आज, और दूसरा शब्द है सिख तुष्टीकरण। आज हम आपको बताएंगे कि लॉरेंस बिश्नोई में आखिर ऐसा क्या है कि मुंबई में बाबा सिद्दीकी से लेकर पंजाब में सिद्धू मूसेवाला और कनाडा में खालिस्तानी उग्रवादियों की मौत के पीछे उसका नाम लिया जा रहा है। यानी पूरे भारत में, चाहे मुंबई हो, पंजाब हो, यहां तक कि कनाडा में भी कनाडा की पुलिस ने भारत पर 3 बड़े और बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं, जिनमें पहला आरोप यह है कि भारत सरकार लॉरेंस बिश्नोई की मदद से कनाडा के नागरिकों को निशाना बना रही है और लॉरेंस बिश्नोई का कनेक्शन भारत की खुफिया एजेंसी रॉ से है, RAW से है। दूसरा, कनाडा में टारगेट किलिंग के तहत खालिस्तान समर्थित लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, यानी जो लोग खालिस्तान को समर्थन दे रहे हैं उन्हें चुन चुन कर मारा जा रहा है। और आरोप है कि भारत के जो युवा कनाडा में नौकरी करने के लिए जाते हैं उन पर भारत के डिप्लोमेट्स यानी राजनयिक खालिस्तानियों की जासूसी करने का दबाव बनाते हैं और ये तमाम लोग जो हैं जासूसी करने लगते हैं। तीसरा आरोप यह है कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई भारत के खुफिया एजेंट्स के संपर्क में है और भारत सरकार और लॉरेंस बिश्नोई दोनों मिलकर खालिस्तानियों की हत्या करवा रहे हैं कनाडा में। इस बयान से दो बातें पता चलती हैं। इनमें पहली बात यह है कि कनाडा की सरकार ने अपने ही देश में उन खालिस्तानियों को शरण दी हुई है जो भारत को तोड़ने की साजिश रचते हैं और जो खालिस्तान को एक अलग देश बनाना चाहते हैं भारत से तोड़कर। बातों ही बातों में कनाडा की सुरक्षा एजेंसी असल में आरोप लगाने के लिए आई थी, लेकिन आरोप लगाते लगाते उन्होंने एक बात स्वीकार कर ली कि ऐसे खालिस्तानी उनके देश में रहते हैं, वो खालिस्तानी जो भारत को तोड़ने का सपना देख रहे हैं। एक खास बात आप ये देखिए कि पंजाब का एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में है, एक हिस्सा भारत में है और एक पाकिस्तान में है, लेकिन ये सारे खालिस्तानी भारत के पंजाब को भारत से तोड़ना चाहते हैं और उसे खालिस्तान बनाना चाहते हैं। लेकिन ये पाकिस्तान से उस पंजाब के हिस्से को नहीं मांग रहे, ये पाकिस्तान वाले पंजाब को खालिस्तान नहीं बनाना चाहते, सिर्फ भारत वाले पंजाब को ही ये खालिस्तान बनाना चाहते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है और ऐसे सारे लोगों को कनाडा ने अपने यहाँ पर शरण दी हुई है। ना सिर्फ शरण दे रहा है बल्कि उनकी सुरक्षा कर रहा है, उनकी रक्षा कर रहा है और इस बात को मुद्दा बना रहा है कि वहां इन लोगों की जान खतरे में है। दूसरी बात, इससे इन पश्चिमी देशों के दोहरे मापदंडों के बारे में भी हमें एक बार फिर से पता चलता है। वर्ष 2011 में जब अमेरिका ने उसामा बिन लादेन, वर्ष 2020 में ईरान के मेजर जनरल कासिम सुलेमानी और 2022 में अलकायदा के चीफ अयमान अल जवाहिरी की हत्या की थी, तब इसे अमेरिका ने आतंकवादियों के खिलाफ अपनी एक बड़ी जीत बताया था, आतंक के खिलाफ अपना एक युद्ध बताया था, जिसके तहत वो ईरान में भी किसी को मार सकता है, अफगानिस्तान में भी किसी को मार सकता है, पाकिस्तान में जाकर किसी को मार सकता है, इराक में जाकर किसी को भी मार सकता है, दुनिया के किसी भी देश में कहीं भी जाकर हमला कर सकता है और वहां किसी भी आतंकवादी को मार सकता है जिसे वो आतंकवादी मानता हो, और फिर कह सकता है कि यह आतंकवाद के खिलाफ पूरी दुनिया की जंग है। और खुद कनाडा ने भी इस कार्रवाई के लिए पहले अमेरिका का समर्थन किया था। लेकिन जब भारत जैसे देश किसी अपराधी को, किसी आतंकवादी को आतंकवादी घोषित करते हैं तो ये देश, पश्चिमी देश, उस आतंकवादी को सबसे पहले अपने यहाँ शरण देते हैं, फिर उसे अपना नागरिक बना लेते हैं और ये दूसरे देशों द्वारा घोषित आतंकवादियों को तब तक आतंकवादी नहीं मानते जब तक कि उनका इसमें अपना कोई हित नहीं छुपा होता। यानी अमेरिका और कनाडा के जो आतंकवादी हैं वो तो आतंकवादी हैं, उन्हें सब लोग आतंकवादी माने, लेकिन भारत जिन्हें आतंकवादी घोषित कर रहा है वो उनके लिए आतंकवादी नहीं है, वो उनके लिए शरीफ नागरिक हैं और वो कहते हैं कि हम हमारे यहाँ रहने वाले तमाम शरीफ नागरिकों की रक्षा करें। अब सोचिए, आज जिस तरह से कनाडा की सरकार, सुरक्षा एजेंसियां और वहां की पुलिस भारत को तोड़ने की बात करने वाले खालिस्तानी आतंकवादियों को अपना नागरिक बताकर उनकी सुरक्षा कर रहे हैं, क्या कोई दूसरा देश ऐसा कर सकता है? उदाहरण के लिए लेबनान, यमन, इराक और सीरिया जैसे देशों की सरकारें ऐसा करती हैं तो अमेरिका और कनाडा जैसे देश उन पर प्रतिबंध लगा देते हैं।
लेकिन आज हमारा अमेरिका से सवाल है कि क्या वो कनाडा के खिलाफ भी यही कार्रवाई करेगा, जब कनाडा ने अपने यहाँ बहुत सारे अपराधियों को और आतंकवादियों को पनाह देकर रखा हुआ है। अगर भारत एक ऐसा ही हमला कर दे जैसा इजराइल कर रहा है दूसरे देशों पर, क्योंकि इजराइल के आतंकवादी वहां पर छुपे हुए, हमास के चीफ को जिस तरह इजराइल ने मार दिया, हिजबुल्लाह के चीफ को जिस तरह इजराइल ने मार दिया, भले ही वो दूसरे देशों में थे, क्या भारत ऐसा कर सकता है? और अगर भारत ने ऐसा किया तो क्या ये पश्चिमी देश हमारा साथ देंगे? आज इस मुद्दे पर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने 5 आईज देशों के राष्ट्र प्रमुखों और प्रतिनिधियों से बात की है, और ऐसा माना जा रहा है कि इन 5 आईज देशों के नेता इस मामले में कनाडा की सरकार का ही समर्थन आने वाले दिनों में करेंगे या कर सकते हैं। 5 आईज क्या है? 5 आईज का मतलब है 5 आंखें जो पूरे दुनिया पर नजर रख रही हैं, और ये 5 आंखें 5 आईज पूरी दुनिया का जो डेटा है, इंटेलिजेंस डेटा, वो कलेक्ट करती हैं और एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। तो ये 5 आईज 5 देशों का वो संगठन है जिसमें कनाडा है, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की खुफिया एजेंसियां दुनिया के अलग अलग देशों, मुद्दों और दूसरी खुफिया जानकारियों को इकट्ठा करते हैं और एक दूसरे के साथ सभी तरह की सुरक्षा जानकारियों को शेयर करते हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में भी इन्हीं 5 आईज देशों ने भारत को लेकर कुछ इंटेलिजेंस इनपुट्स जुटाने में कनाडा की सरकार की मदद की थी, या फिर उनके पास कुछ इंटेलिजेंस के इनपुट्स थे जो उन्होंने कनाडा को दे दिए। और ये बात इसलिए भी कही जा रही है कि इसी महीने की 13 तारीख को कनाडा ने भारत को एक चिट्ठी लिखी जिसमें उसने भारत के राजनयिकों की भूमिका को संदिग्ध बताया। सोचिए, भारत के जो राजनयिक कनाडा में रहते हैं, हमारे दूतावास, उन राजनयिकों पर कनाडा की सरकार ने आशंका जताई। अमेरिका के मशहूर अखबार वॉशिंगटन पोस्ट का यह दावा है कि इस चिट्ठी में जिन आरोपों का जिक्र किया गया उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करने में 5 आईज देशों ने ही कनाडा की मदद की। और शायद यही कारण है कि जब कनाडा ने भारत को इस मामले में एक चिट्ठी भेजकर गंभीर आरोप लगाए, तब भारत सरकार ने इन आरोपों का न सिर्फ खंडन किया, बल्कि भारत ने कनाडा के राजदूत को तलब करके इन आरोपों पर नाराजगी भी जताई थी। और ये विवाद इतना बढ़ गया कि अब भारत ने अपने कई वरिष्ठ डिप्लोमेट्स को वापस बुला लिया है और कनाडा के भी कई राजनयिकों को भारत से निष्कासित कर दिया है। ऐसा भारत ने पाकिस्तान के अलावा कभी किसी के साथ नहीं किया। भारत छोड़ने के लिए 19 अक्टूबर रात 11:59 तक का समय कनाडा के इन राजनयिकों को दिया गया है कि आप तुरंत देश छोड़कर चले जाइए। इसलिए इन दोनों देशों के रिश्ते इस समय अपने सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं। तो सोचिए, कनाडा के प्रधानमंत्री, कनाडा की सरकार खुलकर भारत पर आरोप लगाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि भारत जो कुछ कर रहा है कनाडा में, उसे लेकर कनाडा की सरकार चुप नहीं करती। ये जो भाषा है ये किसी दोस्त की नहीं हो सकती। ये भाषा एक दुश्मन देश की भाषा है। और इस समय भारत और कनाडा के रिश्ते इतने खराब हो चुके हैं कि अगर आपका परिवार का कोई सदस्य कनाडा में रहता है और अगर आप या आपका कोई जानने वाला आगे चलकर कनाडा में रहने के बारे में या वहां जाकर नौकरी करने के बारे में या पढ़ने के बारे में सोच रहा है, तो अब आपको पहले 2 बार सोचना पड़ेगा कि कनाडा जाना भी है या नहीं, क्योंकि भारत के रिश्ते कनाडा से बहुत ख़राब हो चुके हैं। अब आप ये देखिए कि कनाडा में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की इतनी चर्चा क्यों हो रही है। लॉरेंस बिश्नोई एक अपराधी है, उस पर ड्रग्स के आरोप हैं, किडनैपिंग के आरोप हैं, मर्डर के आरोप हैं, लेकिन अब वो इतना बड़ा इंटरनेशनल गैंगस्टर बन गया कि एक सरकार, कनाडा जैसी सरकार, उसका नाम लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। तो जान लीजिए लॉरेंस बिश्नोई क्या है। लॉरेंस बिश्नोई की उम्र है सिर्फ 31 साल, 31 ईयर्स। वो एक ऐसा गैंगस्टर है जिसका नाम मशहूर गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या कराने से लेकर पूर्व विधायक और सलमान खान के दोस्त बाबा सिद्दीकी की हत्या में आ चुका है, और ये सलमान खान को भी कई बार धमकियां दे चुका है। अब कनाडा की पुलिस कह रही है
कि उसके यहाँ जितने भी खालिस्तानी मारे जा रहे हैं उनकी हत्या के पीछे भी यही लॉरेंस बिश्नोई है। लॉरेंस बिश्नोई का असली नाम सतविंदर सिंह है। देखिए, लॉरेंस बिश्नोई बड़ा ग्लैमरस नाम रखता है, तो आजकल बहुत सारे जो गैंगस्टर्स होते हैं वो अपना असली नाम हटाकर अपना एक नया नाम रख लेते हैं, और मैंने जैसे आपको बताया कि इन्होंने भी अपना असली नाम हटाकर अपना नाम लॉरेंस रख लिया, लॉरेंस बिश्नोई। और इसका जन्म हुआ था पंजाब के फाजिल्का में, और ये एक गैंगस्टर नहीं बल्कि असल में एक छात्र नेता बनना चाहता था और बाद में राजनीति में आना चाहता था। वर्ष 2011 में जब ये पंजाब यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के चुनाव में हार गया, तब पहली बार इसके खिलाफ हत्या की साजिश का एक मामला दर्ज हुआ, और उसी समय ये गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के संपर्क में आया। और अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि जब एक गैंग वॉर में लॉरेंस बिश्नोई की गर्लफ्रेंड की हत्या हो गई, तब उसने कई लोगों से इसका बदला लिया, और वर्ष 2014 में गिरफ्तार होने के बाद ये एक बार पुलिस हिरासत से भी फरार होकर नेपाल भाग चुका है। फिर 2016 में इसे दोबारा गिरफ्तार किया गया, और तभी से ये जेल में बंद है। और सोचिए, इस गैंगस्टर पर पिछले साल वर्ष 2023 में एक ऐसी धारा लगाई गई जिससे इसे जेल के अंदर ही नजरबंद करके रखा जाएगा। लेकिन इसके बावजूद लॉरेंस बिश्नोई पर भारत से लेकर कनाडा में कई खालिस्तानियों की हत्या के आरोप लग रहे हैं। सिद्धू मूसेवाला की हत्या का आरोप लग रहा है, बाबा सिद्दीकी की हत्या का आरोप लग रहा है, सलमान खान के पीछे ये पड़ा हुआ है, और सब कुछ 31 साल का ये आदमी जेल में रहते हुए, नजरबंद रहते हुए कर रहा है। ये दो वीडियो हमने आपको दिखाए जो लॉरेंस बिश्नोई के वीडियो हैं, जिसमें एक में अभी लॉरेंस बिश्नोई एक देशभक्ति का गीत गा रहा है, कविता पढ़ रहा है, और दूसरा वीडियो जो हमने थोड़ी देर पहले दिखाया आपको, उसमें लॉरेंस बिश्नोई जब छात्र नेता बनना चाहता था तब उसकी कैंपेनिंग का ये तस्वीर है, जिसमें सफ़ेद शर्ट में जो लड़का आपको दिखाई दे रहा है ये लॉरेंस बिश्नोई है, जब ये छात्र संघ का नेता बनना चाहता था, जब ये यूनिवर्सिटी का चुनाव लड़ रहा था। लेकिन सोचिए, ये लड़का यूनिवर्सिटी का चुनाव भी जीत नहीं पाया, उस चुनाव में भी ये हार गया। अब बड़ी बात ये है, ये अपराधी है, ये गैंगस्टर है, ये हत्यारा है, ये नज़रबंद है जेल के अंदर, उसके बाद भी इसे एक नायक की तरह प्रोजेक्ट किया जा रहा है। उसके बाद भी हमारे ही देश में सोशल मीडिया पर अगर आप देख लें तो बहुत सारे लोग इस लड़के को भारत में एक हीरो की तरह पेश कर रहे हैं, एक ऐसा हीरो जो भारत के दुश्मनों का सफाया कर रहा है, चाहे वो भारत में रहने वाले लोग हों, चाहे वो विदेश में कनाडा तक रहने वाले लोग हों। ऐसा कहा जा रहा है, ऐसी छवि इसकी पेश की जा रही है जैसे ये एक भारत का समर्थन करने वाला, देशभक्ति वाला गैंगस्टर है, और ये चुन चुनकर भारत के दुश्मनों को अपना निशाना बना रहा है। और अब कनाडा ने तो ये भी आरोप लगा दिया कि असल में ये भारत सरकार के लिए ही काम करता है और भारत की खुफिया एजेंसियों के लिए ये काम करता है। इससे पहले हमने जो पुराने जो गैंगस्टर्स देखे थे, बड़े बड़े अंडरवर्ल्ड डॉन जो हमने देखे, जिनका मुंबई पर, बॉलीवुड पर राज चलता था, वो दाऊद इब्राहिम जैसे लोग थे, छोटा शकील जैसे लोग थे, छोटा राजन जैसे लोग थे, अरुण गांवली जैसे लोग थे। उसके बाद जब ये लोग सब चले गए, उसके बाद ये पूरा जो स्थान था ये खाली हो गया। और अब बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि अब आज के ज़माने में जो नया गैंगस्टर आया है, जो मुंबई पर राज करना चाहता है, जो बॉलीवुड पर राज करना चाहता है, वो ये लॉरेंस बिश्नोई है। अब आप ये देखिए कि क्या कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो सिर्फ अपना अगला चुनाव जीतने के लिए भारत विरोधी खालिस्तानियों का बचाव कर रहे हैं? क्या ये उनकी एक राजनीतिक मजबूरी है? कनाडा में अगले साल अक्टूबर 2025 में संसद के चुनाव होने वाले हैं और ऐसा माना जा रहा है कि इन चुनावों में जस्टिन ट्रूडो की पार्टी हार सकती है। महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर ट्रूडो की सरकार की बड़ी आलोचना हो रही है और उनकी अप्रूवल रेटिंग इस समय सिर्फ 33% रह गई है, जो कुछ साल पहले 63 से 70% हुआ करती थी। पिछले चुनाव में भी जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी को अपने दम पर बहुमत नहीं मिला था और कनाडा के जिस हाउस ऑफ कॉमन्स में कुल 338 सीटें हैं, उसमें बहुमत साबित करने के लिए उन्हें जगमीत सिंह की पार्टी के साथ गठबंधन करना पड़ा।
ये वही जगमीत सिंह है जो खालिस्तान के मुद्दे पर जनमत संग्रह करा चुका है और पंजाब को भारत से अलग करके उसे खालिस्तान नाम का देश बनाने की मांग इनकी पार्टी और जगमीत सिंह करते हैं। पिछले महीने जगमीत सिंह ने भी ट्रूडो की पार्टी से अपना समर्थन वापस ले लिया था, जिसके बाद अब वो अल्पमत की सरकार चला रहे हैं और ट्रूडो को यह डर है कि कनाडा में जो 2% सिख वोटर्स हैं वो चुनाव में उनकी पार्टी का साथ छोड़ सकते हैं और यही कारण है कि वो खालिस्तान के मुद्दे पर राजनीति करके सिख तुष्टीकरण की कोशिश कर रहे हैं और कनाडा के 2% सिखों को खालिस्तान के नाम पर खुश करके उनका वोट लेना चाहते हैं।